स्टूडेंट्स आइए जुड़ जाइए जल्दी। मैं पिंकी भारद्वाज नेशनल काउंसलिंग फायर एंड सेफ्टी एकेडमी द्वारा आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर बताने जा रहे हैं बच्चों। ये लेक्चर केवल मुद्दा है, हमारा मुद्दा मतलब है कि जो आप जिस पर्पज़ से आप जॉब कर रहे हैं और जिस जॉब में आपको जो डिटेल चाहिए, जो नॉलेज आपको मस्ट होनी चाहिए, वो सारी नॉलेज हम आपको आज प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेंगे या सरकारी, या गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, इट डजेंट मैटर, पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि फायर सेफ्टी के अंदर जो रूल या रेगुलेशन आपको पता होने चाहिए वो क्या है, वो कैसे वर्क करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको आज हम क्लियर करते हैं। तो आप लिख लीजिए, इसको नोट करते जाइए। ये एक्ट आपको पता होना चाहिए, आप चाहे किसी भी बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल, सेफ्टी कहीं पर भी आप मौजूद हों, ठीक है। तो पहला एक्ट है बच्चों मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। मेरी बात को बहुत ही केयरफुली समझिएगा। मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों कि ये साल दर साल रिवाइज होता है। जैसे ईयर देन ईयर वाइज ये हमेशा रिवाइज होता चला जाएगा। अच्छा, होता क्या है कि इसमें क्या होता है, सेंट्रल वाइज और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट वाइज एक रूल दिया हुआ है कि जब कभी भी किसी भी बंदे को रखा जाता है तो उसको फायर या सेफ्टी के केसेस में एक मिनिमम सैलरी तो फिक्सेशन में दी जाएगी। जैसे आपने उसकी 15 है तो उसको 15 ही दी जानी है, उसको प्रताड़ना या किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और नहीं कर सकता है कोई बंदा ऐसा। तो वो मिनिमम वेजेस एक्ट हमारा है 1948, पहला एक्ट है ये बच्चों, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो एक्ट होता है हमारा वो अनरिकॉग्नाइज वर्कर सोशल एंड सिक्योरिटी एक्ट। ध्यान से सुनिए, मैं फिर बता दूं, अनरिकॉग्नाइज वर्कर्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट 2008, ठीक है बच्चों। इसमें एक चीज़ आप लिखिए, ये 30 दिसंबर 2008 को राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया गया है। 30 दिसंबर 2008 को राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। ये एक्ट कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये कंफर्म है कि अनरिकॉग्नाइज वर्कर सिक्योरिटी एक्ट का मतलब है कि कोई भी बंदा जब कभी किसी बिल्डिंग में किसी भी कहीं पर भी वर्क करता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो, तो वो एक सेफ जोन में रहेगा। उसके पास कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपको फिक्सेशन दिया जाता है कि इतना मुआवजा हो जाएगा अगर ये क्षतिग्रस्त हो जाता है, कोई बिल्डिंग से गिर गया है, बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो जाती है, वो सारे केसेस में ऑल ओवर इसको एक पर्टिकुलर सेफ जोन मिलेगा, ठीक है। तो ये सेकंड एक्ट हो गया। थर्ड एक्ट आप लिख लीजिए बच्चों, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्ट ये अप्लाई हुआ था बच्चों 1 अप्रैल 1947। 1947 आज़ादी के वक्त का समय है, तो ये एक्ट भी तभी लागू हुआ था। ये सबसे बड़ी बात है, हम लोग नाम बोल रहे हैं इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्ट, तो आप ये देखो कि एक वेलफेयर सोसाइटी है ये, ठीक है। एक वेलफेयर सोसाइटी है जो किसी भी कंपनी के वर्कर्स के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने दे सकती है। तो एक वेलफेयर जोन बना होता है ना कि उसकी फैसिलिटी का, उसका मेडिकल हेल्थ का, उसका इंश्योरेंस का, उसकी वेल्थ का पूरा एक पैकेज दिया जाएगा कि उसका ध्यान रखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक्ट लिखिए आप, बॉन्डेड लेबर एक्ट है ये। इसको बॉन्डेड लेबर एक्ट इसलिए बोला जाता है बच्चों, ये 1976 का एक्ट है। सबसे बड़ी बात और सबसे बुरी बात, बंधुआ मजदूरी जिसे हम बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो हम लोग कभी कभी मजबूरी में या फिर ऐसे भी रख लिया जाता है, कई जगह देखते हैं हम, तो ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी हो जाती है। और ये बाउंडेड लेबर एक्ट के तहत आता है, जहाँ पर हम किसी भी 14 साल से छोटे बच्चे को कभी भी किसी भी जगह पर जॉब में नहीं रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, 14 क्यों, 18 क्यों नहीं, ठीक है। तो बच्चों इसका ये मीनिंग है कि कहीं बच्चे क्या होता है कि ट्रेनिंग बेस पर भी होते हैं, जैसे कई बच्चों ने ट्रेनिंग की होती है, तो 14 ईयर्स के बाद की ट्रेनिंग तो इसमें वाजिब है, ठीक है। तो ये एक्ट 14 ईयर्स के बाद में
अगर आप वर्क करेंगे, रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, पर 14 ईयर्स से भी और 14 से कम साल का जो बच्चा है आप उसको ले रहे हो तो जस्ट लाइक अ चाइल्ड लेबर प्रोसेस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों, इसमें इतने सारे एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन हमारे सामने आते हैं, हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उसको लेकर आएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सबसे बड़ी बात है एयर प्रिवेंशन एक्ट। एयर प्रिवेंशन एक्ट में क्या होगा, देखिए आप ये देखेंगे, इसमें पॉल्यूशन वाला एक्ट है ये। जब भी कभी भी कहीं आग लग जाए तो सबसे बड़ा खतरा पॉल्यूशन का है बच्चों, ठीक है, क्योंकि पॉल्यूशन का मतलब है जैसे हीट बढ़ती जाएगी तो स्तर बढ़ेगा हीट का, आग और ज़्यादा लगेगी। तो सबसे अच्छा है अपना कि जो फायर एयर प्रिवेंशन एक्ट है उसको बोलते हैं पूरा तरीके से एयर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट। उसको 1974 में उसको अप्लाई किया गया था और उसमें संशोधन किया गया था। तो संशोधन का टाइम था 1981 में उसको संशोधन किया गया था, ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है इसको। 1974 में इसको अप्लाई किया गया था। इसको बोलते हैं फायर एयर प्रिवेंशन पॉल्यूशन सेंट्रल एक्ट। संशोधन इसका हुआ था 1981 में, ठीक है। ये इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एक्ट, तो आप बस ऐसे याद रख लें कि जब परीक्षा में अगर पूछ लिया जाता है गवर्नमेंट में तो आपको ये याद रहे। एक होता है बच्चों एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानिए, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या प्रिवेंशन एक्ट इसको बोलते हैं। अच्छा, एनवायरमेंटल क्यों बोला गया इसको, आपने सोचा? जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1986 से पहले की बात है बच्चों ये, यानी कि 1985 के लगभग भोपाल गैस त्रासदी, आप देख लीजिएगा कि पूरी डेट आ जाएगी, आप गूगल से कंफर्म कर लीजिएगा कि कौन सी डेट को हुई थी। लेकिन 1986 से पहले जो भी भोपाल गैस त्रासदी में जो भी हमने खामियाजे भुगते, उसके तुरंत बाद एक एक्ट लागू हो गया। उस एक्ट का नाम है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। सबसे बड़ी बात है ये भोपाल गैस त्रासदी के बाद आया और इसको भारत सरकार ने 19 नवंबर 1986 में लागू किया गया था। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों।